हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू इल्म एट होम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे और इसके अंदर हम बेसिक्स लॉग को पढ़ेंगे। तो लॉगरिथम क्या है? बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड्स का मुखफ़फ़ है या बना हुआ है, लॉगोस और आर्थिमोस, जिसका मतलब ये होता है रेशो या प्रोपोर्शन। तो जॉन नेपियर पहला बंदा था जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला एक रियाजीदान था जिसने इसको मुतारिफ़ कराया। और इसने ये इसलिए मुतारिफ़ कराया था कि सिंपल कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजीली वे में किया जा सके, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी वे में किया जा सके, और स्पेशली जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। और आज आप देख रहे हैं कि साइंस की, फाइनेंस की, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में लॉग का बहुत बड़ा किरदार है। अब लॉग है क्या, उसको ज़रा समझते हैं। तो देखो, अगर मैं लिखूं कि 5 की पावर जो है 2 हो तो कितना आंसर होता है? आप सारे कहोगे 25। ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है इसको आप बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको बनाना है लॉग फॉर्म में। तो इसको आप लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हो? आप लिखते हो कि लॉग जो है, लॉग, और ये जो आपकी चीज़ होता है इसे कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं? बेस। ये जो ऊपर ताकत है इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। यानी आपकी ये जो ताकत होती है, और ये जो है इसका रिजल्ट है। तो बेसिकली जब आप लॉग में लिखते हो, लॉग में, तो आप क्या कहते हो? लॉग, और ब्रैकेट में छोटा सा नीचे आप इसको डाल देते हो, या छोटा सा करके एज अ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट होता है ऊपर करके, एक होता है नीचे करके लिखो, उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में आप लिख देते हो बेस को, यानी 5। तो आप कहोगे कि लॉग जो है वो बेस अगर 5 हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट 25 कब आएगा, किस ताकत पे आएगा? तो आप कह दोगे यार इसकी कौन सी ताकत पे आएगा? ये आएगा वाई जो है 5 दो की ताकत पे। तो अब ये जो 2 है यहाँ पे आपका, ये बता रहा है कि ताकत कितनी थी, कितनी पावर ली थी। और जो आपका यहाँ आ रहा है ये क्या है? रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली करते क्या है, जो ताकत होती है उसको बेसिकली आगे लिख देते हैं, और यहाँ पे जो आपका आंसर होता है उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब मिसाल देता हूँ कि अभी मिसाल कहता हूँ मैं कि 8 की ताकत 2 हो तो कितना होता है? हमें पता है 64 होता है। तो इसको लॉग में कैसे करेंगे? लॉग में अगर हम 8 की ताकत देखें तो 64 कब आता है? जब ताकत कितनी हो? 2 हो। तो ये इसकी लॉग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते ऐसे हैं, लॉग, ठीक है, ऑफ द 64, log of the 64 to the base 8 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2 इज 2। यानी कि अगर हम 8 की लॉग कितना रखें कि जवाब जो है हमारे पास 64 आ जाए, तो आंसर है 2। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ने का तरीका भी होता है। तो ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और लॉग 5 बेस नीचे, जो आप ऊपर बड़ा करके, और जो ताकत थी वो आपकी इजिकल टू की दूसरी साइड पर चली जाती है। दैट्स इट। ये आप इसको इस तरह करके लिखते हैं। ये लॉग फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये तो होगी बेटा समझाने वाली बातें जी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लॉग फॉर्म में लिखना है। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, कहता है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 100। इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो बेटा लॉग फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप कहोगे लॉग, अगर लॉग ले लिया जाए, बेस, पहले बेस लिखना है 10। तो 10 की बेस 1000 आ जाए, और कितनी ताकत पे आएगा? जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा इक्वल टू दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 3। यानी लॉग 10, अगर 10 की बेस लो, बेस लॉग 10 लो, तो 1000 कब आता है? 1000 तब आता है जब ताकत क्या रखी जाए? 3। ये इसके लॉग फॉर्म में है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम कहेंगे कि अगर लॉग 2 ले लिया जाए, बेस हमेशा नहीं सबस्क्रिप्ट में चली जाती है, तो 256 कब आता है? जब ताकत कितनी होती है? 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। तो आप कहोगे कि अगर लॉग में ले लूँ, ठीक है, लॉग में ले लूँ किसका? 3 बेस का, ठीक है, और 127 आ जाए, दैट इज ओनली पॉसिबल जब ताकत क्या होगी? -3 होगी। चौथे क्वेश्चन में ये कहता है कि 20 की पावर 2 हो जाए इज इक्वल टू 400। तो व्हेन इट इज पॉसिबल? तो आप क्या लिखोगे? शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। आप लिखोगे लॉग, अगर 20 की बेस हो तो 400 कब आता है? जब ताकत हमेशा दूसरी साइड पे चली जाती है ना, इसमें लॉग फॉर्म में, तो 2 हो। ठीक है,
हमारे पास आ जाता है 16 - 4। तो अब हमारे पास 15 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लें। तो उसमें कह रहा है 16 - 1/4 की पावर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, लॉग जो ये बेस थी जिसके ऊपर ताकत लगी थी वो नीचे चला जाएगा, और जो आंसर था वो 1/2 इधर आ जाएगा, और जो ताकत होगी वो अगली साइड पे चली जाएगी 1/4। ठीक है, अब कंसेप्ट आपको दे दिया हुआ है, अब आगे को मुश्किल होनी चाहिए। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे लॉग 11 बेस हो तो 121 कब आता है, जब ताकत क्या हो, 2 हो। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, उसमें हमें कहता है P इज इक्वल टू क्यू आर। तो अब क्यू हमारी बेस है ना, उसने थोड़ा उधर लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू हमारी क्या हो जाएगी, बेस, और हम इसको नीचे करके थोड़ा सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाए, P आ जाए। वो तब कब पॉसिबल है, जब ताकत यूनिट क्या होगी, R। तो ये मैंने R लगा दिया। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाता है 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 व्हेन इट इज पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और कहेंगे कि अगर लॉग की बेस बन जाए 32, तो इसका 1/2 आंसर कब आता है, जब इसकी ताकत क्या होती है, -1/5। ठीक है, सो दैट्स इट। ये आपने इस तरह सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि यार इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। क्या कहता है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो और हमारे पास क्या है, log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो सिंपल, इसमें बेस क्या है हमारे पास, 5, और 5 की ताकत क्या हो, ताकत हमेशा लॉग में इक्वल टू के बाद होती है, और ये जो होता है ये आपका बेस के ऊपर जो लगा होता है ये आंसर होता है। सिंपल। ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाएगा, और उसमें क्या कह रहा है, log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो देखें बेस आपकी कहाँ होती है, नीचे, ये बेस हो गई, तो 2 की ताकत 4 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, log 23। तो 23 आपकी बेस हो जाएगी, log 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा कि log 23 की पावर कितनी हो, 0, तो इज इक्वल टू होती है 1। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन आ जाता है, और उसमें कहता है कि log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो हम कह देंगे 5 की पावर 1 हो तो इज इक्वल टू होती है 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो ये जो आपकी log के साथ रकम है ये क्या हो जाएगी, बेस। तो आप कहोगे 2, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 की पावर -3 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1/8 के। नेक्स्ट हमारे पास log फॉर्म आ जाती है 1/2 इज इक्वल टू log 9 3। तो 9, ये log 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 बेस है, तो 9 की पावर 3 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 9 की पावर 1/2 हो तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, 3 के। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7, और उसमें हमारे पास कहता है 5 इज इक्वल टू log 10, और आगे कितने जीरोज हैं, 5 जीरो हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे ये जो log के साथ नीचे है ये आपकी बेस है, तो ये बेस होगी, इसकी ताकत क्या होगी, इज इक्वल टू साइड पे होती है ये, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 5 0 आ जाएंगे। चलें, ठीक है, ओके। लास्ट हमारे पास है ये 8। चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ। 8, और 8 में हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो देखो बेटा 4 है, तो 4 की आगे जो उस तरफ है वो आपकी ताकत बन जाएगी, और ये बन जाएगा 1/16। दैट्स योर आंसर्स। आगे हमारे पास कहता है, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने x निकालना है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा टेक्निकल मामला आएगा। अब हमने सिर्फ फॉर्म नहीं करनी है, अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व करके भी देखना है। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं। ये हमारी बेस है ना, ये हमारी क्या है, बेस है ना, तो हम इसको बेस ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी जो ये चीज़ होती है ये ताकत बन जाती है, तो ये आपकी बन गई एक्सपोनेंट, और आंसर जो होता है वो ये है 64। तो बताएं कि x का इसके ऊपर भी हम 64 के ऊपर भी ना क्यूब बना लेते हैं। तो 64 के ऊपर का क्यूब कब पॉसिबल है, तो अगर हम 64 का क्यूब बनाना चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 64 को 2 पे किया तो कितना आता है 32, फिर 2 पे किया तो कितना आता है 16, फिर 2 पे किया तो कितना आता है 8, फिर 2 पे किया तो कितना आता है 4, फिर 2 पे किया तो कितना आता है 2, फिर 2 पे किया तो कितना आता है 1। तो ये देखें 2 का और 2, तो ये 2 2 के जोड़ी बना लो। तो ये देखें ना, ये
तो ये क्यूब किसका बन रहा है, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 4 4 4, तो यानी 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये 4 का क्यूब होता है। वैसे भी कॉमन सेंस है कि 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब और ये आ जाएगा x का क्यूब। तो क्यूब क्यूब सेम है, ठीक है, ये क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये कट जाएंगे, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 4। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये कहता है log 5 1 इज इक्वल टू x। अब ये जो है ये तो आपकी बेस है, तो 5, ठीक है, और उस तरफ जो है वो ताकत है x, और ये क्या चीज़ आ गई, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 1 के। अब मुझे ये बताएं 5 की क्या ताकत हो, तो जवाब होता है 1। सो आंसर क्या है, किसी भी चीज़ की ताकत अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, किसी भी चीज़ की ताकत हो। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, log x 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो x आपका बेस बन जाएगा, उसकी पावर 8 आ जाएगी इज इक्वल टू 8, तो 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर हम 1 खुद लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब बेस जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें कहता है log 10x इज इक्वल टू -3। तो अब देखें यहाँ पे हमारी 10 की पावर बन जाएगी, -3 हो जाएगी, इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब 10 - 3 को अगर आपने +3 में लेके आना है तो क्या करेंगे, देखें अगर किसी भी एक्सपोनेंट को अगर बटा में कुछ मतलब किसी भी पावर को अगर प्लस करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 10/3 कर लेंगे, ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 की पावर 3 क्या होता है, 10 टाइम्स 10 10 टाइम्स यानी 1000, तो ये 1000 आ गया, ठीक है। और इसको अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.00000 1000 है ना, तो 0.001, हाँ ठीक है 0.001, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिख लेना अगर इधर से कंफ्यूजन हो रही है तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि फाइंड करो log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो अब यहाँ पे देखें ये 4 इसी तरह खड़ा रहा और 4 इसी तरह खड़ा रहा, ये जो चीज़ है ये इसकी पावर बन जाएगी 3/2 इज इक्वल टू क्या, x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सही है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 किसकी पावर होता है, 4 की फैक्टराइजेशन करो, तो 4 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो 2 ज़रब 2, तो 2 ज़रब 2 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 3/2, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो 8 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि log 1024 इज इक्वल टू x। अच्छा चलो ये वाला भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी ना x, तो 2 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 1024। अब 104 जो है उसकी हमें करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, तो जल्दी से कर लेते हैं कैसे क्या बनती है। 1024 को 2 पे किया तो कितना आया 512, फिर 2 पे किया 256, फिर 2 पे किया 128, फिर 2 पे किया तो 64, फिर 2 पे किया 32, फिर 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2, फिर 2 पे किया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की ताकत 10, तो 2 की ताकत x की ताकत 2 की ताकत x इज इक्वल टू 2 की ताकत 10, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, सो x इज इक्वल टू 10। तो ये पूरे का हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 10, और फिर x 2 के इक्वल हो गया तो x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 10। तो इसी में हमने सिर्फ x ही निकालनी थी। दैट्स इट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.